हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूं आप लोग के बीच और मैं आज कटअप से संबंधित एक महत्वपूर्ण परिचर्चा आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों, जो बीपीएससी का अगर देखा जाए तो 15 मई को जो एग्जाम कंडक्ट किया गया है सीटीपीओ का प्री एग्जामिनेशन, उसी से संबंधित यह कटअप है। और यह कटअप मेल के लिए अलग मैं आप लोग को बताऊंगा और साथ ही साथ फीमेल के लिए यह कटअप अलग होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जनरल का क्या कटअप जाएगा, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एग्जाम देने के बाद एक दुविधा होती है कि वे कटअप के अंदर हैं या बाहर हैं। तो उसी दुविधा को दूर करने का मेरा यह प्रयास होगा। तो यह कटअप होगा दोस्तों, यह एक्सपेक्टेड कटअप होगा। प्रीवियस एग्जामिनेशन के एनालिसिस बहुत सारे विद्यार्थियों के चर्चा परिचर्चा करने के बाद यह कटअप एक्सपेक्टेड कटअप मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए क्या होगा, ईबीसी के लिए क्या होगा, एससी और एसटी के लिए क्या होगा, तो एक एक करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता भी होना चाहिए, जो सीडीपीओ का पेपर था दोस्तों और जो बीपीएससी का पेपर जो कैंसिल हुआ था, जो पेपर अगर देखा जाए तो बीपीएससी ने जो कंडक्ट किया था, बाद में यह एग्जाम कैंसिल हो गया आप लोग का। और जो सीडीपीओ का एग्जामिनेशन जो हुआ सक्सेसफुली हुआ। तो इसके विषय में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट से, जैसे सपोज करो मैं हिस्ट्री का एक उदाहरण लेकर के आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो हिस्ट्री के अगर प्रश्न देखा जाए तो बीपीएससी में बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन अगर सीडीपीओ की बात किया जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। यानी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन या तो हार्ड थे या मॉडरेट टाइप के थे। इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से आप लोग को जो कटअप बताऊंगा, पूरा एनालिसिस के साथ बताऊंगा। और दोस्तों, यह एक्सपेक्टेड होता है, तो आप इसको एक्सपेक्टेड कटअप के तौर पे देखेंगे। पहला अगर देखो दोस्तों, मैं आ गया हूं आप लोग के लिए सीडीपीओ का जो प्री का एग्जामिनेशन था, उसका कटअप जो बॉयज का क्या होगा, मेल का क्या होगा, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आप लोग को ऐसा लगे कि कटअप मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं बहुत सारे लॉजिक भी आप लोग को दूंगा। तो पहला कटअप दोस्तों जनरल का अगर देखा जाए, तो जनरल का कटअप दोस्तों जो एक्सपेक्टेड है 105 से लेकर के 110 तक रहने का। और एक चीज और मैं आप लोगों से शेयर करूं, यहाँ पे प्लस माइनस 3 रहने की संभावना होती है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 क्वेश्चन प्लस भी और 3 क्वेश्चन माइनस भी, क्योंकि सीटों की संख्या सीडीपीओ में आप सबको पता है कम होती है और ज्यादा विद्यार्थी होते हैं। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो कंपटीशन का जो नेचर है वो हार्ड होता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे अब बहुत मेहनत करने लगे हैं, तो नेचुरल है कि कटअप आपको ज्यादा ही रहने वाला है, ठीक है ना। और प्रश्न का अगर देखोगे तो जैसा कि मैं आप लोगों से डिस्कस किया, हिस्ट्री का पेपर दो आपको कोटेशन वाला जो पार्ट था वह बहुत ही हार्ड था। उसके बाद देखा जाए तो साइंस देख सकते हैं, करंट अफेयर्स देख सकते हैं, या आप जो है ना ज्योग्राफी के प्रश्न और बिहार स्पेशल के बहुतायत प्रश्न थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो बिहार स्पेशल और ये सब जो पार्ट था वह मॉडरेट और सिंपल ज्यादा प्रश्न था, इसीलिए कटअप थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। बावजूद इसके कि हिस्ट्री आपका मुश्किल, बहुत सारे 10 से 12 प्रश्न बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का पूछा गया था। अब मैं दोस्तों बताना चाहूंगा ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का कटअप की अगर बात किया जाए तो 101 से लेकर के 105 रहेगा, क्योंकि इसके लिए भी पर्याप्त कारण है कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों ने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, जिसका नतीजा है कि अब उतना लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। अगला ओबीसी के यानी बीसी का अगर देखा जाए दोस्तों, तो बीसी का 105 से 107, यानी अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस से थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। तो इसलिए 105 से अगर 7 क्वेश्चंस अगर आपके सही बनते हैं, यहाँ पे आप लोग को पता होगा मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इतने अगर आपके सही हो रहे हैं दोस्तों, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इन हैं। और आपको क्या करनी चाहिए कि ध्यान पूर्वक आपको मेंस की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। और मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि आप तैयारी मेंस का पहले से ही
अच्छे ढंग से करना शुरू कर चुके होंगे, जो भी अच्छा स्टूडेंट होता है। दोस्तों मैं एक चीज और आपसे शेयर करूं, जो एग्जामिनेशन होता है, जो पीसीएस का एग्जामिनेशन होता है, तो जो डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि जो डेडिकेटेड बच्चे होते हैं वह 10 से 15 हजार ही लोग जो है ना अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका की रिजल्ट होता है, जो कि अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा आसान्वित और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अगला जो है ना ईबीसी के लिए देखा जाए तो ईबीसी के लिए 100 प्रश्न से लेकर के 103, अगर जो भी इस कम्युनिटी से बनते हैं जो स्टूडेंट हैं, 100 प्रश्न से लेकर के 103 अगर प्रश्न आपका क्वेश्चन अगर सही है दोस्तों, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। एससी की बात किया जाए तो एससी का अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाए तो 92 से लेकर के 95। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्लस माइनस 3 होने की संभावना होती है। तो निश्चित रूप से अगर एससी के जो भी कैंडिडेट हैं उनका 92 प्लस 95 के आसपास अगर बन रहा है, तो आप क्वेश्चन अगर सही है तो आप एक्सपेक्ट कीजिए आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। अगला जो एसटी की बात करूं तो एसटी निश्चित रूप से बिहार में अब एसटी की संख्या कम हो गई है, तो इसका कभी भी देखा जाए तो इसका जो कटअप जाता है दोस्तों एससी से ज्यादा ही जाता है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से 95 से 97 अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है जो कि इस कम्युनिटी से आते हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका रिजल्ट होगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा यह कटअप आपको सुझाव के रूप में दिया जा रहा है, और आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि अगर आप इस सीमा, बहुत सारे विद्यार्थी अच्छा होते हुए भी मेंस की तैयारी सही से नहीं कर पाते हैं, बीच में उनका माइंड जो है ना क्या होता है कि कंसंट्रेट नहीं हो पाता है कि मैं कम सीटों की संख्या है तो मैं अंदर हूं या बाहर हूं। तो इस दुविधा को थोड़ा बहुत क्लियर करने का प्रयास किया गया है। अगला जो कटअप होगा दोस्तों वह फीमेल के लिए होगा, और फीमेल के कटअप क्या रहने वाले हैं उसके विषय में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। तो जनरल फीमेल, अगर जनरल महिलाओं की बात किया जाए तो निश्चित रूप से 95 से अगर 100 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाइए, और निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे। दोस्तों ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में जो कटअप की सीमा निर्धारित की गई है वह की गई है 93 प्रश्न से लेकर के 95 प्रश्न अगर आपके सही हैं, तो निश्चित रूप से आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। दोस्तों अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो बीसी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग भी इस कम्युनिटी से है, तो उनका अगर देखा जाए तो 95 से 97 प्रश्न अगर आपका सही है, जिन स्टूडेंट्स का, फीमेल कैंडिडेट्स का, तो सकारात्मक ढंग से तैयारी करें और पूरे मोटिवेशन के साथ तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है सीडीपीओ का एग्जामिनेशन रेगुलर एग्जामिनेशन नहीं होता है दोस्तों, इसका कभी कभी इसके फॉर्म्स आते हैं। तो निश्चित रूप से एक सुनहरा अवसर है आप लोग के लिए, जो भी विद्यार्थी खास तौर पे जो डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है ना तैयारी में लग जाइए। और जब तक तैयारी दोस्तों अगर कहा जाए तो सही मायने में मेंस की तैयारी ही सर्वोपरि होती है। मेंस अगर अच्छे ढंग से आप तैयारी करते हो तो इसके साथ साथ आपका प्री का भी तैयारी होता रहता है, इसीलिए प्री कम मेंस कहा जाता है दोस्तों, ध्यान देना। तो मेंस में चूंकि डिस्क्रिप्टिव मैनर्स है, तो डिस्क्रिप्टिव मैनर्स के जो प्रश्न होते हैं तो उसमें आपका थॉट का जरूरत होता है, आपकी विचारधारा, आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, इसीलिए मेंस आपको जरूरी हो जाता है। अगर देखा जाए ईबीसी के विषय में तो ईबीसी का कटअप रहने वाला है दोस्तों 92 से लेकर के 94 तक। अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आप जो है ना एक्सपेक्ट कीजिए आपका रिजल्ट होगा। एससी की अगर मैं बात करूं तो फिर उसी तरीके से महिला का कटअप थोड़ा कम होगा दोस्तों, 87 से लेकर के 90 तक होगा। जो क्वेश्चंस आपके अगर सही हैं तो आप एक्सपेक्ट कीजिए आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। एसटी की बात किया जाए तो 85 से लेकर के और 87 तक। और यहाँ पे एक लॉजिक आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि महिलाएं जो एसटी से आती है तो उनका कटअप जो है ना एससी से थोड़ा सा कम होता है, जबकि अगर बॉयज में देखा जाए, मेल में देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यह एक्सपेक्टेड कटअप है दोस्तों। तो आप लोग इसके दायरे में अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मैं आप लोग को कुछ सुझाव देना चाहूंगा।
दोस्तों अगर आप मार्गदर्शन आईएएस के सुझाए गए जो कटअप है उससे सहमति रखते हैं या असहमति रखते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों दिशा में आप जो है ना क्या करें कि अपने तैयारी को बाधित नहीं कीजिए, आप मोटिवेटेड हो करके तैयारी कीजिए। अगर यह वीडियोस आप लोग को थोड़ा सा भी मदद करे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग इसको पसंद करते हैं कि आपको थोड़ी सी भी सहायता होती है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जो भी आपके दोस्त मित्र हैं वहां पे शेयर कर दीजिए, इसीलिए क्योंकि एक दुविधा होती है जब आप तैयारी करते हैं, पूरे मनोयोग से तैयारी करते हैं तो आपका आशा जुड़ जाता है दोस्तों, एक्सपेक्टेशन जुड़ जाता है और उस दिशा में अगर आपको अकॉर्डिंग टू जो आप मेहनत करते हैं उतना आपको परिणाम उस दिशा में नहीं मिल पाता है तो एक निराशा आती है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक चीज बार बार कहना चाहता हूँ कि आप अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, सीडीपीओ जैसा कि आप लोगों ने दिया है या किसी अन्य एग्जामिनेशन की या यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं या बिहार दारोगा जैसे एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं और जो टीचिंग से संबंधित जो एग्जामिनेशन है, चाहे हेड टीचर का हो, प्रधानाध्यापक का एग्जाम हो, सभी के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड कोर्स आप लोग के लिए मैं उपलब्ध कराता हूँ। यूट्यूब पे क्लासेस आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ। तो दोस्तों अगर यह वीडियोस आपको किसी भी मायने में सहयोग करता हुआ प्रतीत हो तो निश्चित रूप से आप मार्गदर्शन आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो सुझाव है वह कमेंट है और वह कमेंट बहुमूल्य होता है दोस्तों, तो कमेंट देना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग के सुखद भविष्य का कामना करता है आईएएस मार्गदर्शन आईएएस। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे तरीके से मेंस की तैयारी कीजिए और मेंस में भी बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।